हेलो दोस्तों, मैं HR वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल HR हॉरर स्टोरी पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं एक रियल इंसिडेंट जो गज्जू नाम के व्यक्ति की है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा गांव माटरा है। वहां पे गज्जू रहता है। गज्जू जो है एक गरीब परिवार का है और यह कहानी जो है वो 1990 से 1991 के आसपास की है। गज्जू गरीब परिवार का होने के कारण वह अपना खेती बाड़ी से ही जीवन यापन करता था। वह खेती बाड़ी तो करता था बट खेती बाड़ी के लिए उसके पास पर्याप्त ज़मीन नहीं थी। उसके पास ज़मीन केवल 1 से 1.5 एकड़ के आसपास ही थी। तो वह अपने खेती के साथ साथ मजदूरी भी करता था अपने घर का पालन पोषण करने के लिए। उसके घर में उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियाँ रहती हैं। एक बेटी जो है वो 5 साल की है और एक बेटी जो है 4 से 5 महीने की है। तो गज्जू जो है परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती करता है और उसके साथ साथ मजदूरी भी की भी तलाश करता है। तो मजदूरी की तलाश करने के लिए वह सोचता है कि अपने गांव में एक गौटिया के पास जाऊं। दरअसल उसके गांव में एक गौटिया रहता था बलदाऊ नाम का, जिसके पास 20 से 25 एकड़ ज़मीन थी। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है उनको अक्सर करके गांव में गौटिया कहा जाता है। तो वह उस गौटिया के पास जाता है अपने लिए काम मांगने। एक दिन की बात है, जब वह उस गौटिया से मिलने गया तो उन्होंने बात किया कि गौटिया जी, मुझे कुछ काम की आवश्यकता है। क्या आपके यहाँ कुछ काम होगा मेरे लिए? तो अगर होगा तो मुझे काम दे दीजिए। तो गौटिया भी सोचता है कि हाँ, मेरे पास तो एक बगीचा है महुआ का, तो क्यों ना मैं इसे बगीचे में देख रेख के लिए बोलूँ। तो गौटिया जो है गज्जू से बोलता है कि मेरे पास एक महुआ का बगीचा है। अब महुआ का बगीचा से आप जानते होंगे दोस्तों कि महुआ का बगीचा मतलब महुआ एक पेड़ है जहाँ जिसमें से फूल लगते हैं। तो वो फूल जब गिरता है तो उसको सुखा कर बेचा जाता है और उसको जो लेते हैं उन लोग देसी मदिरा वगैरह बनाते हैं, जो आपने सुना होगा। तो ऐसा ही बात होता है कि उस बगीचे में देख रेख के लिए मुझे आदमी की आवश्यकता है। तो गज्जू बोलता है कि हाँ गौटिया जी, मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं उसकी रखवाली कर लूँगा। ऐसा करके जो है गौटिया से गज्जू बोलता है। तो गौटिया जी बोलते हैं कि हाँ, उसकी देख रेख करनी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ बाउंड्री नहीं है। इस कारण से गाय वगैरह जो है आकर वहाँ के जो फूल हैं उसको खा लेते हैं। तो उसकी देख रेख के लिए तुम करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे भी आवश्यकता है कि आदमी की। तो गज्जू मान जाता है और वो रेडी हो जाता है कि मैं उसकी देख रेख करूँगा। तो गौटिया बोलता है कि ठीक है, तो तुम आज से ही रात से वहाँ पे जाके रखवाली करना चालू कर देना। तो जो गज्जू है वह खुश हो जाता है और अपने घर आता है और घर आ कर के अपनी माँ और पत्नी से वो बोलता है कि मुझे गौटिया जी के यहाँ काम मिल गया है, रात को उनके महुआ बगीचा में रखवाली करने का। तो रखवाली करने का काम मिलता है। उसको सुनकर उसके घर वाले भी उसके साथ सहमत हो जाते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा काम है, रखवाली करके हमें 2-4 पैसा और मिल जाएगा। अब जो है गज्जू को घर वालों की सहमति तो मिल गई थी, तो वह बगीचे में रखवाली करने की तैयारी करने लगता है। तैयारी में वह अपने खाट वगैरह को दिन में ही जाकर बगीचे में रख कर आ जाता है। फिर जैसे ही रात होती है, रात के 7 से 8 बजता है, तो वे लोग खाना वगैरह खाते हैं। बेसिकली जानते होंगे कि गांव में अधिकतर करके लोग जो है 7 से 8 बजे तक खाना वाना खा लेते हैं। तो वैसे ही उन लोग भी रात के 7 से 8 बजे तक खाना वाना खा कर के कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जैसे ही 8:30 बजता है, तो जो गज्जू है वो अपने साथ एक टॉर्च और एक लाठी लेकर बगीचा जाने के लिए निकलता है। अब जैसे ही वो बगीचा जाने के लिए निकलता है, वो पैदल ही जाता है क्योंकि वो जो बगीचा है उसके गांव से थोड़ा सा ही बाहर था, वो पास था, तो वो पैदल ही जाता है। फिर 9 बजे तक वह बगीचे में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वह सोचता है कि क्यों ना मैं बगीचे के चारों तरफ एक बार राउंड लगा लूं और देख लूं कि कहीं कोई गाय वगैरह तो नहीं आई है। फिर वह चारों तरफ चक्कर लगा लेता है तो उसे कुछ भी गाय वगैरह नहीं दिखाई देता। फिर वह सोचता है कि चलो मैं ठीक है आकर अपने खाट में बैठ जाता हूँ। जाता है अपनी खाट के पास बैठता है। अब लोगों को, गांव के लोगों को एक आदत रहती है बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने की, तो उसको भी एक आदत थी बीड़ी पीने की। तो वह अपने जेब से बीड़ी निकालता है और लाइटर भी निकालता है साथ में, और वह पीने लगता है बीड़ी और पी करके मस्त तैयार हो जाता है। फिर वह जैसे ही अपनी घड़ी को देखता है तो रात के 9:30 बजे बज रहे थे। तो वह सोचता है कि क्यों ना अब मैं, रात हो गया है तो सो जाऊँ। तो फिर वह वही सोच करके सो जाता है। अब जैसे ही वो खाट पर सोता है तो उसकी गहरी नींद लग जाती है। फिर रात ऐसे ही थोड़ा बीतते जाता है।
फिर अचानक से गज्जू की नींद टूट जाती है एक आवाज़ से। फिर गज्जू उठकर अपनी खाट पर बैठता है। सबसे पहले वह अपनी घड़ी की ओर देखता है तो उस टाइम रात के 1 बज रहे थे। फिर गज्जू जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर को मुड़ कर देखता है तो उसे चांदनी रात में चांद के उजाले में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है गाय के आने का। वह टॉर्च जलाकर कंफर्म करता है तो उसको दिखाई देता है कि एक गाय जो है पत्तों पर चलते हुए बगीचे के अंदर आ रही है। फिर वह अपना टॉर्च और लाठी लेकर उस गाय को बगीचे से बाहर निकालने के लिए जाता है और उस गाय को बगीचे से थोड़ा दूर बाहर निकाल कर वह बगीचे में वापस आता है। जैसे ही वह बगीचे में अंदर आ रहा होता है तो वह बगीचे के किनारे पर थोड़े दूर एक पेड़ था, वहाँ पे उसको कुछ सफ़ेद सा परछाई सा दिखाई देता है। वह उसे देखता है तो टॉर्च जलाकर तो उसे वह परछाई ठीक से दिखाई नहीं देती। तो वह सोचता है कि मैं क्यों ना उस पेड़ के पास जाकर उसे देखूं। फिर वह थोड़ा उसके पास जाता है तो वह पास पहुंचकर थोड़े ही दूर पे था, 20 से 25 कदम की दूरी पर, और टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी परछाई नहीं दिखाई देती। उसे लगता है कि वह उसका वहम मात्र है, तो वह उसको इग्नोर करते हुए वापस आने के लिए जैसे ही टॉर्च को इधर से बदलता है तो वह देखता है कि अंधेरा होने पर वहाँ पे फिर से वही सफ़ेद परछाई उसको दिखाई देती है। फिर से वह टॉर्च को उस परछाई की ओर लेके जाता है तो वह परछाई गायब हो जाती है। 2-3 बार ऐसे करने पर उसे समझ आ जाता है कि वह परछाई क्या है और वह डर जाता है और डर के कारण वह कुछ मंत्रों का जाप करने लगता है, हनुमान चालीसा वगैरह का जाप करता है और जाप करते करते सोचता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए, मेरा यहाँ रहना सही नहीं है। फिर वह घर जाने के लिए वहाँ से मुड़ता है और जैसे ही टॉर्च को मोड़ता है घर आने के लिए, फिर थोड़ा ही दूर चलता है तो उसका जो ध्यान है वो उसी परछाई की ओर रहता है। तो वह एक बार मुड़ के देखता है और जैसे ही मुड़ कर देखता है तो उसे वह परछाई फिर से वही पेड़ पर दिखाई देती है और वह परछाई जो है वो जैसे ही वो कदम बढ़ाते जाता वो परछाई भी उसके पीछे पीछे उतनी ही दूरी पर आते जाती। वह डरते डरते मंत्रों का जाप करते करते आगे बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते वह अपने खाट के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वह परछाई उससे 20 से 25 कदम की दूरी पर ही उसके पीछे आ रही है। वह मंत्रों का कंटिन्यूअसली जाप करते करते बगीचे से बाहर निकलता है, कच्चे रास्ते के पास पहुंच जाता है अपने घर जाने के लिए। तो वह मुड़ कर देखता है तो वह परछाई जो है वो बगीचे से बाहर आ जाए रहती है उसके पीछे। तो उसे पता चल जाता है कि यह परछाई मेरा पीछा कर रही है और अगर मैं अभी घर गया तो ये परछाई भी मेरे साथ घर चली जाएगी और मेरे बच्चे मेरी पत्नियों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वह यही सोचकर ठान लेता है कि मुझे अभी घर नहीं जाना, मैं यहीं रात बिता लेता हूँ। तो वह वही सोचकर बगीचे के अंदर जाता है। तो जैसे ही वह बगीचे की ओर बढ़ता है तो वह परछाई भी पीछे जाते जाता है उतनी ही दूरी बनाकर। तो वह जैसे ही बगीचे के अंदर पहुँचता है अपने खाट के पास तो वो परछाई भी 20 से 25 कदम पीछे चली जाती है, उसकी दूरी बनाए रखती है। और फिर गज्जू जो है सोचता है कि बैठे बैठे मैं क्या करूँगा, इससे अच्छा यहाँ पे महुआ के पेड़ से जो पत्ते गिरे थे सूखे हुए उनको इकट्ठा करके मैं आग जलाता हूँ। तो वह पत्तों को इकट्ठा करता है और उस पर आग जलाता है और आग जलाता है तो वह यह देखता है कि जैसे जब तक वो आग जलती है तब तक वह परछाई उसे दिखाई नहीं देती। फिर वह ठान लेता है कि मैं अब ऐसे ही पत्तों को इकट्ठा कर करके जलाते जाऊंगा, तब तक वो परछाई मेरे पास नहीं आएगी। और वह लगातार वैसे ही पत्तों को इकट्ठा करता और जलाते जाता। ऐसे ही जलाते जलाते रात के 3:30 से 4 बजने वाले थे। वह ऐसे ही पत्तों को जलाते जा रहा था। जब तक पत्ते जलते वह परछाई उसके सामने नहीं आती और जैसे ही पत्ते बुझ जाते अंधेरे में परछाई दिखा देने लगता। फिर वह ऐसे ही जलाता है। फिर जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सुबह के 4 बजते हैं, तो वह परछाई जो है वो गायब हो जाती है और वह रज्जू चारों तरफ देखता है तो वह परछाई उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। वह समझ जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त लग गया है तो अब वह परछाई दोबारा भी नहीं आएगी और वह यही सोचकर फिर
सोचता है कि मैं अभी घर जाकर क्या करूँगा, तो थोड़ा 5 से 6 बजे तक का इंतज़ार कर लेता हूँ। जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, गज्जू जो है वो अपने घर ना जाकर गौटिया जी के घर जाता है और गौटिया जी से कहता है कि अब से मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। तो गौटिया जी उनसे रीज़न पूछता है कि क्यों तुम ऐसा काम नहीं कर पाओगे। तो वो रीज़न को बिना बताए ही बातों को टाल देता है और बोलता है कि बस गौटिया जी, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं जम रहा है। ऐसा बोलकर वह अपने घर आ जाता है। अब ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, अच्छे से कुछ होता नहीं। तो उसको लगता है कि ये सब मुसीबत जो है टल गई है और वो साया जो परछाई है वो मुझे अब नहीं दिखेगी। तो वही सोचकर वह अच्छे से रहने लग जाता है। फिर अचानक से उसकी बेटी का तबीयत ख़राब होने लगता है। उसकी बेटी को अचानक से बुखार, उल्टियाँ ऐसा होने लगता है। तो वह अपनी बेटी को डॉक्टर के पास दिखाता है। डॉक्टर के पास दिखाने के बाद भी बच्ची का तबीयत सही नहीं हो रहा था और वह ऐसे ही डर जाता है। फिर एक दिन रात को जब सभी लोग सोए रहते हैं तो उसकी नींद अचानक से खुलती है। तो वह पानी वगैरह पीने के लिए जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है, तो वह जैसे ही आंगन की ओर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह देखता है कि जो परछाई उसे उस बगीचे में दिखी थी वो अभी उसके आंगन में दिखाई देता है। वो डर जाता है और फिर से मंत्रों का जाप करना चालू कर देता है। मंत्रों का जाप करते करते वह अपने रूम में वापस जाता है और डर के कारण वह यही सोचते सोचते रात बीत जाता है, उसको नींद ही नहीं आती। और फिर वह जैसे ही सुबह होता है तो अपने गांव के एक दोस्त के पास जाता है और उसको सारी घटनाओं को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो वह उसका दोस्त सारी बातों को सुनकर उसको बोलता है कि ये जो परछाई है वो कहीं ना कहीं दिनेश की आत्मा होगी। तो जो गज्जू है वह उससे पूछता है कि दिनेश की आत्मा कैसे। गज्जू का दोस्त उसको बताता है कि दिनेश जो है वो 20 से 21 साल का एक लड़का है जिसका 10 से 15 दिन पहले अपने पापा के साथ किसी बात को लेकर बहस हुआ था और उसी बहस के चलते दिनेश ने सुसाइड कर लिया था। तो सुसाइड के बाद उसके घर वाले उसके शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए उसी बगीचे के पास उसका जो खेत था वहीं पर लेकर चले जाते हैं। जाने के बाद उनके गांव वालों की तरफ से एक अफवाह फैल जाती है कि पुलिस केस हो चुका है। तो उनके घर वाले सोचते हैं कि पुलिस केस हो गया है तो पुलिस आ रही होगी करके जो दिनेश का शव है उसको उन लोग वापस घर लाते हैं। घर लाने के बाद 2 से 3 घंटे पुलिस का वेट करते हैं, फिर भी पुलिस नहीं आती। फिर सारे गांव वाले और घर वालों की सहमति से उन लोग शव का अंतिम संस्कार करने के लिए फिर से उसी अपने खेत पर ले जाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। इन्हीं सब के चलते जो दिनेश की आत्मा है वह वहीं पे भटकती रहती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती। हो सकता है यह जो परछाई है वह वही दिनेश की आत्मा होगी जो आज भी भटक रही है और वह तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे लग गया होगा। तो यही सब चीज़ों को गज्जू जानता है, सुनता है। फिर यह जानने के बाद जो गज्जू है वह अपने घर जाता है और घर जाकर वह किसी पंडित के पास जाता है। पंडित यानी कि कोई ओझा के पास जाता है, जैसे गांव में रहते हैं भैया बोलते हैं, उनके पास जाता है। उनको बुलाकर अपने घर में शांति पूजा हवन करवाता है और अपने घर वालों के लिए वह ताबीज़ वगैरह बनवाता है और अपने घर को भी ये सभी बुरी एंटिटियों से मुक्ति कराने के लिए पूजा कराता है। फिर यह सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर hrhorrorstory25@gmail.com पर। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हम ऐसे ही रियल इंसिडेंट आपके पास लाते रहें। धन्यवाद।